पंच भिक्षु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उनका एक बेटा और एक बहू थी। कार्तिक माह में उनकी बहू रोज सवेरे जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जाते समय वह भगवान के दर्शन करने से पहले किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजा का बेटा भी रोज सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह बहुत हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठकर गंगा स्नान लिए आता हूँ, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी पहले जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके घर वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था और उसके आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी पाँव की मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। तब उस राजकुमार ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोजरी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साथ भरने, हामी भरने बैठा देना। तब उस राजकुमार ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की बहू सुबह के समय आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर वापस जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह कहकर चली गई। तब वह राजकुमार हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वहाँ आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई और फिर वैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा कुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह उठने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, है कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह होने पर राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर सब बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही सारी रात ठंड में बैठूंगा, और रात होने पर बिना बिस्तरे के ठंड में बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह उठने पर राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि वह आई थी, और तोते ने सब बात उसे बता दी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अपनी अंगुली जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अपनी अंगुली रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह एक रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई।
जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को बोल देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने सा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। धन्यवाद।